वो तेरे शहर महल का बाजा राव साहब का चोरी बेहिसाब का ब्रांड भी चले देख मारे ब्रांड का ब्रांड का तेरे शहर। एंड गाइस, लव कटारिया की गर्लफ्रेंड आसना का पॉडकास्ट आया है जिसमें उन्होंने अर्चित के हाथ उठाने को लेकर और भी कई चीजों को लेकर बात की है। आप देख लो। आपके हिसाब से अर्चित ने जो स्टेप उठाया वो ठीक था? यार मारना तो नहीं चाहिए, हाथ उठाना तो आई डोंट सपोर्ट, बट आई थिंक अपने दोस्त के लिए स्टैंड लेना वाज राइट, हाथ उठाना वाज रॉन्ग। आई थिंक मुझसे भी बोल सकते थे, बट हमें नहीं पता ना पीछे कितना शूट हुआ है। मैंने देखा था पॉडकास्ट, मैंने बात भी करी अर्जित से, बट हमें नहीं पता पीछे कितना शूट हुआ है, क्या बोला है और क्या दिखा है सिर्फ। क्योंकि अर्चित का ये कहना था कि उसने बहुत कुछ बोला और 2 दिन से बोले ही जा रहे थे जब से अंदर आया था, तो मैं भी आराम से बैठा हुआ था। बट फिर शो वालों ने दिखाया जब उसने दिखाया वो जब हाथ में मैंने हाथ भी नहीं उठाया, धक्का दिया तो धक्के से ही गिर गया। और जबकि उससे पहले रजत के ऊपर भी ऐसा ना कि रजत ने दिग्विजय को धक्का दिया था, हाथापाई हुई थी और वो वार्निंग मिल गई थी कल। आई थिंक अर्चित के अलावा किसी को भी नहीं निकाला, क्योंकि अंदर जितना भी हाथ उठे हैं, हाँ। क्योंकि बाकी के एपिसोड में भी हमने देखा है कि हाथ तो उठ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बट निकाला बस अर्चित को ही है। अर्चित सबसे गुंडा दिखता होगा, मैं सबको बता दूं, सबसे ज्यादा Sweet. पूकी सबसे प्यारा बच्चा जो है ना अर्चित है। ये भी इनसिक्योर हुई हूं, बिकॉज जितना टाइम वो अपने दोस्तों में देता है वो उतना ही टाइम, बल्कि उससे ही ज्यादा मुझे भी देता है, उतना ही टाइम वो फैमिली को भी देता है। सो ही इज वेरी गुड एट बैलेंसिंग एवरीथिंग आउट। तो सबसे क्लोज कौन है उसका एज अ फ्रेंड कटारिया? सभी हैं ऐसे, कोई कोई एक नाम? सिर्फ एक नाम। हाँ, सिर्फ एक नाम। भैया कह रहे हैं कि एक नाम बोलेंगे, यहाँ मैं इसको फंसा दूंगा। नहीं, सिर्फ एक नाम। नहीं, मैं 3 नाम दे सकती हूँ, एक तो नहीं। वो तो तीन भी नहीं। अगर यार, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़े कि भाई जो सबसे पहले मिला था, सबसे पहले कौन मिला था कटारिया? आई थिंक एल्विश मिला था। अच्छा। एल्विश, उसके बाद फिर अर्चित, लक्ष्य, फिर तो बाद में आए थे। आई थिंक कि पहले नहीं थे स्टार्टिंग में, और फिर बाकी तो आप भी बाद में मिले हो। फिर एंड दोस्तों, उन्होंने कीर्ति मेहरा से अपने दोस्ती को टूटने को लेकर भी बात की है कि उन्होंने क्यों दोस्ती तोड़ दिया कीर्ति मेहरा से, वो भी सुन लो। सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका और कीर्ति का क्या कुछ हुआ था? लो बेटा, ये भैया लगाएंगे क्योंकि- प्रीव्यू पे एकदम। ये क्योंकि ना ये मतलब मेरे को पीछे सुनने में आया था कि कुछ हुआ। तो अब कीर्ति का भी मेरे पॉडकास्ट आएगी, उससे ही पूछूंगा। आज आपसे पूछते हैं क्या हुआ क्या था? कुछ नहीं, वी यूज्ड टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स, बट देन इवेंचुअली लोग अलग अलग ग्रो होते हैं और साथ में नहीं बैठ पाते, तो इट्स बेटर टू एंड। कि अगर दोनों साथ में नहीं रह पाए तो टॉक्सिसिटी को आगे बढ़ाने की बजाय आई थिंक एंड कर देना चाहिए मैच्योरली। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई विश हर ऑल द बेस्ट, कि सब अच्छा ही रहे, एंड आई नो शी आल्सो विश द बेस्ट फॉर मी आल्सो। आई थिंक अब इतनी मैच्योर हम लोग हो चुके हैं कि ये नहीं कि इसमें लड़ाई होती है अब देखना ऐसे करेंगे। आई थिंक वी आर वेरी मैच्योर टू अंडरस्टैंड कि फ्रेंडशिप नहीं चल रही थी, सो इट्स बेटर टू एंड। तो कटारिया का ही रोल था बीच में ये दोस्ती तोड़वाने के चक्कर में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कभी कीर्ति और मेरी दोस्ती होने में भी लव का हाथ नहीं था, और हमारी टूटने में भी नहीं था। वो हम दोनों का ही डिसीजन था कि चलो ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस। तो ये आपका मतलब बेसिकली एज अ बिजनेस के चक्कर में ये सारा खराब हुआ या फ्रेंडशिप खराब हुई? हमारी फ्रेंडशिप ही थोड़ी आई थिंक थोड़ा सार बैच में चली गई थी, तो इस वजह से। तो दोस्तों, क्या कहोगे आप आसना के बारे में? उनकी बातों से आप कितना एग्री करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। टिल देन